स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कैगा साइट की तरफ से परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें टेक्नीशियन की पोस्ट आप सबको यहाँ पे मिलने वाली है। 12 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ में आप लोग टेक स्टडी आईटीआई एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो इसका हम पूरा आपको जो टेक्नीशियन का स्पेशली होगा, आपको एक टेस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आप लोग आसानी से इसका एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। स्पेशली जो पार्ट 2 टेक्निकल है ना, उसे हम कोशिश करेंगे आपको सभी ट्रेड का प्रोवाइड करेंगे एंड बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, अंडर 100 होगा, ये आपसे पहले से हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए चलेंगे हम लोग। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप लोग जुड़े होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब फॉर्म कैसे भरना, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको देखिए रिक्तियों का विवरण दिख जाएगा, जिसमें कल ही हम आपको डिटेल वीडियो में बता चुके थे। टोटल जो है 226 वैकेंसी यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट पे, जिसमें ऑपरेटर भी है और टेक्नीशियन भी है, जिसमें आईटीआई के कई ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, उनका भी यहाँ पे पूरा डिटेल जो है ना वो नीचे दिया हुआ है। देखिए जो ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें 12th पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, 88 सीट है। इसके बाद नीचे देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर एंड ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिक की एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। कुल है 226 वैकेंसी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसका फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नवीन पंजीकरण हेतु यहाँ पे क्लिक करें, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसको यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरते टाइम आप कोशिश करिए इसको डेस्कटॉप साइट जरूर कर लिया करिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको नीचे जो मिल जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नए पंजीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, इसे आप ठीक है समझता हूँ पे क्लिक कर देंगे। ये वेबसाइट हिंदी में है, इसको यहाँ पे आप करके इंग्लिश में कर सकते हैं। हम इंग्लिश में कर लेंगे, थोड़ा आप समझने में आपको और आसानी होगी, ठीक है। इंग्लिश में हो गया है, जब आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए एनपीसीआईएल यूनिट आपकी पहले से सिलेक्टेड है, एडवर्टीजमेंट नंबर पहले से सिलेक्टेड है, पोस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे किस पोस्ट पे फॉर्म भरने जा रहे हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट पे, ठीक। ऐसे सभी तरीके की जितनी पोस्ट हैं वो भी ऐसे ही फॉर्म भरे जाएंगे, बट हम यहाँ पे टेक्नीशियन का आपको फिल करके दिखाएंगे। डिसिप्लिन में आप देखेंगे, सॉरी टेक्नीशियन नहीं रहेगा, आप लोगों का यहाँ पे रहेगा STTM कैटेगरी 2, ठीक है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग रहेगा यहाँ पे, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे परमानेंट जो है टेक्नीशियन की पोस्ट पे हो जाएंगे। अब इसमें देखिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, ऑपरेटर। जो कैंडिडेट 12th पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, आप लोग ऑपरेटर की पोस्ट से फॉर्म भरेंगे। जिन ITI ट्रेड यहाँ पे जो नहीं दिख रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे अगर ITI है लेकिन आपने 12th किया है तो आप ऑपरेटर वाली पोस्ट जरूर भर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम चूज कर लेते हैं, मान लीजिए फिटर ट्रेड। अगला आएगा आपका कैटेगरी अनरिजर्व, OBC और EWS में आपको 100 रुपये फीस पे करना होगा। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे। बाकी फीस कैसे आपको पे करना है वो हम आपको आगे इसमें समझा भी देंगे, साथ में फॉर्म भी आपको पूरा कंप्लीट सबमिट करके दिखाएंगे। आप PWD हैं, यस या नो। अगर आपके पास 40% PWD का सर्टिफिकेट है तभी आप यस करिए, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। पर्सनल डिटेल में आपका अपना नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सैल्यूटेशन में मिस्टर, मिस, मिसेज जो आपका होगा वो आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के लिए हम कीबोर्ड को थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आप लोगों को यहाँ पे विजिबिलिटी सही रहे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल लास्ट नेम आपका अवेलेबल है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पे हर बार ये पेज इस तरह से रिफ्रेश होगा, बट आपको परेशान नहीं होना है, आप फॉर्म आसानी से भर लेंगे। अब यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक। इस ड्रॉप डाउन से आप डायरेक्ट जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट इसमें मिल जाएगी एज में। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको हम एंटर नहीं कर रहे हैं।
क्या आप NPCIL सर्विंग एम्प्लॉई हैं, यस या नो आपको करना है तो आप इसको नो कर देंगे, अगर हैं तभी यस करेंगे। एज लिमिट में अगर आपको कोई छूट चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तभी यस कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे आप कोई चीज़ यस कर देते हैं और आपके पास वो नहीं अवेलेबल रहेगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। अगर आप NPCIL में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो भी आपको छूट मिलती है, उसे भी आप यहाँ पे नो करेंगे अगर आप नहीं कर रहे हैं काम उस केस में, ठीक है। अब यहाँ आपको अपना एक यूज़र नेम बनाना है, 5 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम हो गया और थोड़ा आगे कुछ डिजिट आप जोड़ दीजिएगा, अवेलेबिलिटी उसकी चेक कर लेना है। पासवर्ड आपको एक बनाना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर कर देना है। चलिए कर लेते हैं। पहले यहाँ पे यूज़र नेम एक बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम बना लेते हैं नीरज 111। एक बार चेक कर लेते हैं अवेलेबिलिटी। देखिए यूज़र नेम अवेलेबल है, हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूज़र नेम। पासवर्ड आप अल्फ़ा न्यूमेरिक रखेंगे, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर्स, ठीक। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे फिल कर दिया। आ गया प्लीज़ चेक ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी आपको चेक करना, उस पर आपका एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। तो ईमेल आईडी प्लीज़ आप लोग सही टाइप कीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में हो सकते हैं। तो हमने ईमेल आईडी चेक कर ली, अब ओके कर देंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आएगा प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। जब तक आप उसे एक्टिव नहीं करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उसे एक्टिव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया हुआ है मैसेज फ्रॉम NPCIL, आप देख सकते हैं ये आपका एक्टिवेशन लिंक यहाँ पे दिया गया। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू मे लॉगिन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम आपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया था उसे एंटर करना है, कोड एंटर करना और लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पे देखिए लॉगिन हो जाएगा एंड आप जो एप्लीकेशन अब अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपने सारी डिटेल कर दी। अब यहाँ पे आपको करना है गो टू अप्लाई पेज पे। जैसे आप गो टू अप्लाई पेज पे करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। अब आपको देखिए क्या क्या डिटेल देनी है। पहले तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट करना है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना है, क्योंकि ITI अगर आपका 2 ईयर्स का है तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करना है एंड फ़ी पे करना है। जिनकी भी फीस एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पे आपको फ़ी भी पे करना होगा ऑनलाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और इसे अपडेट करेंगे। जैसे आप नीचे आएंगे आपके सामने देखिए पहले 10th की डिटेल खुलेगी, इसको आप SSC सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप लोग कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपका नाम जो रहेगा जहाँ से आपने पढ़ाई की है उसका आप नाम लिख देंगे। बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड, जो आपका बोर्ड हो उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। फुल टाइम आप लिखेंगे। मंथ ईयर ऑफ एनरोलमेंट, अब आपको अगर मंथ ईयर ये पता है तो ठीक है, नहीं तो आपका जब सेशन शुरू होता है वो मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपने जिस साल पास किया, जिस साल आपका रिजल्ट आया उससे 1 साल पहले का आप ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा पासिंग का, तो पासिंग का आपका जब रिजल्ट आया जिस मंथ में वो, एंड उसके आगे आपका जिस साल रिजल्ट आया है वो, चूँकि 1 साल का कोर्स होता है तो 1 साल का ये हो जाएगा। एग्रीगेट परसेंटेज आप निकाल के सही सही लिखिएगा। इसमें मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे आपका कम है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं ITI पे। इसमें ITI यहाँ आपको डिसिप्लिन चूज़ करना होगा। ITI आपको कॉलेज का नाम लिखना होगा, हमने सैंपल के तौर पे लिखा, आप लोग सही सही यहाँ पे अपना जो कॉलेज का नाम हो वो लिख दीजिएगा एग्जैक्ट। बोर्ड NCVT या SCVT होता है, NCVT आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक। मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम आप करेंगे, सेम यहाँ पे भी। अब आपसे इनरोलमेंट पूछा जाएगा, आपने किस ईयर में ITI में अपना एडमिशन लिया था और किस साल आपने ITI पास किया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है, कर लिया गया। परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो आपका परसेंटेज होगा सेम वही। अगर पॉइंट में है तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट लिखिएगा, सही सही लिखिएगा। अगर आपने यहाँ पे 10वीं 2021 में पास की जिसमें आपका कोई परसेंटेज नहीं था तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे यस करके, तो आपसे 10वीं का परसेंटेज यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, ये आपने कर दिया। अब आएगा यहाँ पे देखिए प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ ITI। आपके ITI पे ना एक डेट रहती है, किस डेट में आपकी मार्कशीट आई है वो आप लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, सही सही, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको आप सही सही यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जिस भी डेट पे आपकी मार्कशीट पे जो डेट प्रिंट हो या जिस डेट में आपका रिजल्ट आया हो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC 10th एग्जामिनेशन इन मैथ, अब मैथ में आपके कितने नंबर, मान लीजिए 100 में आप पाए मैथ में 70 नंबर तो आप 70 लिख देंगे।
परसेंटेज एसएससी में आपके साइंस में कितने हैं वो आपको लिखने होंगे। ठीक, आपने लिख दिया। डिड यू हैव इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज एसएससी या एचएससी। इंग्लिश अगर आपका नहीं है 10th में तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए इसको भी आपको यस करना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको अपनी हाइट यहाँ पे देनी है। ठीक, एंड आपको वेट अपना यहाँ पे लिखना है। वेट एंड हाइट देने के बाद कंप्यूटर लिटरेसी आप कितना जानते हैं, क्या आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ईमेल मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑपरेशन जानते हैं। इसमें से आप जो जानते हैं उसी पे टिक करिएगा, जो नहीं जानते हैं उसे बिल्कुल आप नहीं भी टिक करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, एनी अदर कोई कंप्यूटर स्किल कोई सर्टिफिकेट आप लिखेंगे, अदरवाइज आप खाली छोड़ देंगे। कोई अदर क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे, अदरवाइज आप खाली छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे। प्लीज़ करेक्ट द हाईलाइटेड एरर्स। अब कोई एरर देखिए यहाँ पे एक आई है, देख लेते हैं क्या एरर है। ओके, ये यस या नो आपको करना होगा। ठीक, कर दिया हमने नो। नीचे आप आएंगे, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। प्लीज़ वेट लिख के आएगा, आपका डिटेल सेव हो गया। ठीक है, एक स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छा है, नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे नो। ठीक, इसे आप लोग करेंगे नॉट अप्लीकेबल। यस या नो नहीं, यस उनको करना है जो कहीं काम कर रहे हैं, उनको एनओसी मिल जाए, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, मतलब आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल जरूर कीजिएगा ध्यान से, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। अब आती पर्सनल डिटेल की बारी। पापा का नाम आपको लिखना है एज पर योर 10th की मार्कशीट। मम्मी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है एज पर योर 10th मार्कशीट। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे अपडेट करना है। नेक्स्ट है आपका रिलीजन, आपको अपडेट करना है यहाँ पे। मदर टंग आपको अपडेट करनी है, आपकी मदर टंग यहाँ पे क्या है वो भी आपको इसमें अपडेट करना है। तो चलिए मदर टंग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, हिंदी। नेक्स्ट है किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। क्या आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप यस करेंगे तो आप यहाँ पे अपना वो नंबर एंटर करेंगे, अगर आप नो करेंगे तो फिर आपसे नंबर नहीं मांगा जाएगा। ठीक, अगर आपका है तो करके उसका नंबर आप दे दीजिएगा। यहाँ आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐड करेंगे, परमानेंट एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद नीचे नियरेस्ट आपको रेलवे स्टेशन लिखना है, रेलवे स्टेशन नियरेस्ट आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद है क्या NPCIL में कोई आपके रिलेटिव काम करते हैं, तो आप उसको यस या नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर करने का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। देखिए इसमें एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना वो मांगा नहीं गया, इसका मतलब आपका एग्जामिनेशन सेंटर मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कर्नाटका की वैकेंसी है, वहीं आपको एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन, जिन कैंडिडेट्स का पेमेंट लगना होगा। जिनका यहाँ पे पेमेंट नहीं लगना, उनका कोई भी यहाँ पे पेमेंट जो है नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया है रेडी, आप इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जिनका भी पेमेंट लगेगा आप लोग UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड जैसे आप ओके करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, आपको एक SMS भी आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके इसे आप एज अ PDF सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये, आप इसको PDF में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओपन विद कर लेंगे या शेयर कर लेंगे। ओपन विद करेंगे आपका PDF व्यूअर से ओपन हो जाएगा और इसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना था। आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है फॉर्म भरने में, आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, आपको पूरा वहाँ पे गाइड करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो पूरे चांसेस आपका जो कर्नाटका स्टेट है ना वहीं पे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया जाएगा, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया था। एक चीज़ है, अगर आप मल्टीपल पोस्ट पे एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज़ में लिखा हुआ है। अलग अलग डेट पे जब एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन का जो सिटी या वो है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। पूरे चांसेस आपका कर्नाटका में ही पेपर होगा। पूरा नोटिफिकेशन हमने देख लिया, उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर लिखा है ट्रैवलिंग के लिए वहाँ पे पैसा पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ज़रूर वहीं पे जाना होगा पेपर देने के लिए। थैंक यू।